अस्सलाम वालेकुम। आज है 2 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे जो एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ डॉन का, वो है अनदर रीशफल ऑन द कार्ड्स बाय जाहिद हुसैन। एडिटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप ये जो है एडिटोरियल वो PDF में भी हासिल कर सकते हैं। लिंक चेक कर लीजिएगा और मैंने वीडियो भी पिन कर दी है ताकि आप देख सकें कि किस तरह आपने PDF में हासिल करनी है इसका एडिटोरियल का PDF। चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल जो है ये इस तरह कह रहे हैं कि आपने देखा होगा खबरों में भी कि अभी सिर्फ एक साल ही हुआ है इमरान खान की हुकूमत को आए हुए, लेकिन उसमें कितनी दफ़ा रीशफल हुआ है कैबिनेट मिनिस्ट्रीज़ में कि कभी कोई वज़ीर है एक को उठा के दूसरी जगह रख दिया, और आपने क्या है सिर्फ फेसेस चेंज कर रहे हैं, चेहरे तब्दील कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी जो है उसमें बेहतरी नहीं आ रही। तो उसमें राइटर का ये कहना है कि ये गवर्नेंस के सारे मसाइल हैं वो सिर्फ ये चेहरे तब्दील करने से, इधर से उधर मिनिस्ट्रीज चेंज करने से, पोर्टफोलियो चेंज करने से नहीं हो जाएंगे। तो इनके लिए एक सिम्त जो है मुतय्यन करनी होगी, एक पॉलिसी मुतय्यन करनी होगी PTI गवर्नमेंट को, अगर इन्होंने जितने भी बुरे हालात चल रहे हैं मिस गवर्नेंस की वजह से, अगर उसको ठीक करना है। चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। Imran Khan is now back amidst applause for his historic speech at the UN to face some hard political realities. उनका इमरान खान वापस आ चुके हैं amidst हमारे पास होता है in the midst और middle of, surrounded or encompassing by, among, synonyms हमारे पास हैं in the middle of, among, amongst। अब इसमें कह रहे हैं कि इस दौरान, आप इसको कह लें, इसका हम पढ़ेंगे कि उनके इमरान खान वापस आ चुके हैं किस दौरान, जब कि वो उसको पजीराई मिली थी किसे, फॉर हिज हिस्टोरिक स्पीच एट द UN टू फेस सम हार्ड पॉलिटिकल रियलिटीज़। तो उस इमरान खान जो है वो वापस आ चुके हुए हैं और साथ ही इनके बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा इनको सराहा गया था उसकी तकरीर को वहाँ पे। द गवर्नमेंट इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिसरे। उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है वो क्या है, इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिसरे। डिसरे होता है हमारे पास स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन और अनटाइडनेस, और इसका जो सिमिलर आ जाता है वो आता है डिसऑर्डर। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट जो है वो स्टेट ऑफ डिसरे में है एंड अपोजिशन इज़ थ्रेटनिंग टू ब्रिंग द कैपिटल टू अ स्टैंड स्टिल। और अपोजिशन किस चीज़ को थ्रेटन कर रही है कि वो कैपिटल को बिल्कुल ही वहाँ पे पहिया जाम कर देंगे। स्टैंड स्टिल होता है ए सिचुएशन और कंडीशन इन विच देयर इज़ नो मूवमेंट और एक्टिविटी एट ऑल। द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, हाल्ट, स्टॉप, डेड स्टॉप, यानी चीज़ रुक जाना। उन्होंने कहा बिल्कुल ही हम जो ज़िंदगी है उसको वो मफलूज करके रख देंगे कैपिटल में। और अपोजिशन क्या है इस बात की तरफ उसको थ्रेटन कर रही है हुकूमत को। इट इज़ नॉट अ प्रीटी सिचुएशन, और वाकई ये बेहतर सूरत हाल नहीं है। मीन वाइल रूमर्स अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है ये मैकमिलन डिक्शनरी से मैंने लिया है, टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट्स, यानी कि रूमर्स अबाउंड यानी कि बहुत ज़्यादा अफवाहें जो हैं वो गर्दिश में है। रूमर का क्या मतलब होता है, अफवाह। दैट अ मेजर कैबिनेट शेकअप इज इन दी ऑफिंग। इन दी ऑफिंग कहाँ किसे बोलते हैं, लाइकली टू हैपन, जिसने होना हो। उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा अफवाहें ये इस गर्दिश कर रही हैं कि जो काबीना में जो है वो मेजर शेकअप होगा, ऑफिंग यानी कि वो जल्द ही होने वाला है। बट विल रीशफलिंग द डेक रिजॉल्व द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ गवर्नेंस। अब मेन एडिटोरियल का मेन जो क्वेश्चन जो पूछा गया है अपने रीडर से वो ये है कि ये रीशफल अगर कर भी दें तो क्या इससे जो प्राइमरी मसला है गवर्नेंस का, गवर्नेंस हमारे पास क्या होता है जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हो, उन्होंने कहा वो मसला सॉल्व हो जाएगा। तो मेन सवाल ही उसमें ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं चलता, पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए। ओवर द लास्ट 1 year सिंस कमिंग टू पावर, उन्होंने कहा एक साल से जब ये हुकूमत में आए हैं, खान हैज़ मेड सेवरल चेंजेस इन द कैबिनेट दैट नाउ लुक्स मोर लाइक अ कलेक्शन ऑफ relics फ्रॉम द पास्ट। उन्होंने कहा खान ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। relics हम किसे बोलते हैं, अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ सर्वाइव फ्रॉम एन अर्लियर टाइम बट इज़ नाउ आउटमोडेड। उन्होंने कहा ये एक कोई भी इंसान या कोई चीज़ हो तो पहले तो उसकी कोई वक़्त हो, लेकिन अब अगर ना रही हो तो उसे हम कहते हैं relics। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो भी चेंजेस वगैरह लाए हैं तो कैबिनेट में, तो वो क्या लग रहे हैं कि ठीक है वो किसी ज़माने में तो होंगे, जिस तरह भी इमरान खान कहता होता है कि जी मैं इलेक्टेबल्स लेके आऊँगा, तो वो किसी ज़माने में तो होंगे, लेकिन अब जो है वो सिर्फ क्या लगते हैं, कलेक्शन ऑफ relics फ्रॉम द पास्ट। रीशफलिंग द सेम डेक इज़ नॉट लाइकली टू ट्रांसफॉर्म दिस गैलरी। ट्रांसफॉर्म होता है चेंज कम्प्लीटली, उसको चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना। उन्होंने कहा रीशफलिंग द सेम डेक, उन्होंने कहा एक ही लोग हैं उन्हीं को आप वो करेंगे, जिस तरह हम कहते हैं रीशफल करेंगे, तो फिर क्या होगा, ज़ाहिर है लोग तो उसी में से ही आएंगे।
यहाँ पे हम देख लेते हैं, रीशफलिंग द सेम डेक इज नॉट लाइकली टू ट्रांसफॉर्म दिस गैलरी ऑफ क्यूरोसिटीज। उन्होंने कहा इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेयर चेंजिंग ऑफ पोर्टफोलियोज होते हैं, जिस तरह एक कोई कलमदान है, आपने पेट्रोलियम को वजीर है उसे उठा के एनवायरमेंट का लगा दिया, किसी और का है सेहत का है उसको उठा के आपने किसी और पे लगा दिया। मेयर चेंजिंग ऑफ पोर्टफोलियोज सिर्फ उन्होंने कहा कलमदान बदलने से। एंड जेटसनिंग हमारे पास होता है अबेंडन और डिस्कार्ड, अबेंडन कर देना किसी उसको जिसकी ज़रूरत ना हो। और जेटसनिंग ऑफ फ्यू डेड वेट्स, आपने देखा होगा कि इन्होंने भी पीटीआई हुकूमत ने भी अपनी पार्टी से भी लोग निकाले थे। उन्होंने कहा अगर वो उनको वो कर देना, अबेंडन कर देना अ फ्यू डेड वेट्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बस आप लोग ही चेंज कर रहे हो और थोड़े से लोग जो आप समझते हो नहीं काम कर रहे हो उनको निकाल देना पार्टी से, अबेंडन कर देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लोटेड कैबिनेट्स इन द कंट्रीज रिसेंट हिस्ट्री। अभी उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है हमारे पास मिनिस्टर्स वगैरह मौजूद हैं। वजह क्या है, विद इट्स ह्यूज आर्मी ऑफ एडवाइजर्स, क्योंकि सिर्फ वज़रा नहीं है, उसमें हमारे पास एडवाइजर्स भी हैं, स्पेशल असिस्टेंट्स भी है, एडिंग टू एन ऑलरेडी लार्ज टीम ऑफ मिनिस्टर्स। और उसमें किस चीज़ में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स पहले ही ज़्यादा हैं, उनके साथ आप एडवाइज़र और स्पेशल असिस्टेंट भी रख दें तो तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है, ये प्रॉपर हिरार्की नहीं है हमारे पास कि आपने किसको जवाब देना है, एक वजीर हो उससे सारे नीचे लोग हो तो उनको पता हो। लेकिन क्या है, यहाँ मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट है, आप लोगों को पता ही नहीं होता आप रिपोर्ट किसको कर रहे हो। मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट हैज़ वर्सन द क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, और ये जितना भी गवर्नेंस का क्राइसिस है इसने इसको बढ़ा दिया, वर्सन कर दिया और ख़राब कर दिया है। मोस्ट ऑफ द कैबिनेट मेंबर्स आर वर्किंग एट क्रॉस पर्पसेस फ्यूलिंग मच कन्फ्यूजन। अब जो कैबिनेट मेंबर्स हैं वो इसको भी जवाब दे रहे हैं, दूसरे बंदे को भी जवाब दे रहे हैं, तो इससे क्या है, एक पॉलिसी हमारे पास नहीं बन पा रही और उनको भी फिर ज़ाहिर समझ नहीं आती भाई हम किसके अंडर काम कर रहे हैं, कोई एक डायरेक्शन नहीं है। क्रोनियज़म क्या होता है, हमारे पास दी अपॉइंटमेंट ऑफ फ्रेंड्स एंड एसोसिएट्स टू पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी, कि अगर आप अपने दोस्तों और या अपने जानने वालों को जो पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी पे लाना शुरू कर दो विदाउट प्रॉपर रिगार्ड टू देयर क्वालिफिकेशन, ये देखे बगैर कि क्या उनकी क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं, तो उसे हम बोलते हैं क्रोनियज़म। Cronyism is the name of the game today as much as it was during the tenures of previous governments. अब इसमें प्योरली इमरान खान की हुकूमत को भी तनकीद नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि इज़ द नेम ऑफ द गेम टुडे। उन्होंने कहा क्रोनियज़म चल रहा है अभी भी उसी तरह है, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में हो रहा है, ये वैसे ही है जैसे वो पुरानी टेन्योर जो पुराने दौर हुकूमत में होता था बेनज़ीर के और नवाज शरीफ के, तो वहाँ भी यही होता था कि आप अपने जो मनपसंद लोग होते थे उनको आगे लेके आते थे, ये देखे बगैर कि वो हाईली क्वालिफाइड हैं भी कि नहीं। नॉट सरप्राइजिंगली, और इसमें एग्जाम्पल क्रोनियज़म की किससे दे रहे हैं, जुल्फ़ी बुखारी की। नॉट सरप्राइजिंगली, जुल्फ़ी बुखारी, एन ओल्ड बडी एंड द प्राइम मिनिस्टर्स मैन फ्राइडे, इज कंसिडर्ड द most powerful person in government and appears to be delving into everything from foreign affairs to internal policy matters without holding any party position or being an elected member of parliament. उन्होंने कहा जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वो क्या है कि इसके इमरान खान के दोस्त हैं और इससे माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान है, बंदा है गवर्नमेंट में, एंड अपीयर्स टू बी डेल्विंग इनटू एवरीथिंग, और ये क्या कर रहा है, हर चीज़ में असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। कहाँ से, फॉरेन अफेयर्स की कोई बात हो या इंटरनल पॉलिसी मैटर कोई हो तो वहाँ पे ये अपना वो करने की कोशिश करता है, असर रसूख यूज़ करने की कोशिश करता है विदाउट होल्डिंग एनी पार्टी पोजीशन। और बात यह है कि इसके पास कोई पार्टी पोजीशन भी नहीं है और बीइंग एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये कि इलेक्टेड मेंबर भी नहीं है पार्लियामेंट का, लेकिन फिर भी बुखारी को इतनी अहमियत है। और राइटर के मुताबिक ऐसा जो है वो क्रोनियज़म की वजह से है कि उसने अपने करीब जो लगाए हुए हैं अपने फेवरेट वगैरह हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखे बगैर उनको अच्छे उहदों पे रखा हुआ है। बुखारी हैड बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द, अब और एग्जांपल ये दे रहे हैं कि बुखारी हैड बीन प्रेजेंट ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर्स मीटिंग एट द वाइट हाउस। उन्होंने कहा जब इमरान खान मिले ट्रंप से तो वहाँ भी मौजूद नहीं था वाइट हाउस में, एंड अदर फॉरेन विजिट्स, न सिर्फ वाइट हाउस में बल्कि दूसरे फॉरेन विजिट्स में भी साथ होता था। वन इज़ क्यूरियस टू नो, क्यूरियस होता है हमारे पास, ईगर टू नो और लर्न समथिंग, कि आप जानना चाहो कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कोई भी जानना चाहेगा, वन इज़ क्यूरियस टू नो मोर अबाउट हिज प्रोफेशनल क्रेडेंशियल्स होते हैं हमारे पास, क्वालिफिकेशंस कि आपकी क्या वाकई आप वो भी करते हो, अहल भी हो कि नहीं उस पोजीशन के नहीं। तो उन्होंने कहा ये जानना होगा, क्यूरियस हमारे पास आया था कि आप वाकई जानना चाहो कोई चीज़, तो जानना चाहेंगे कि इसकी क्या प्रोफेशनल इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं कि इमरान खान ने जो है इसको इतना अपने करीब रखा हुआ है, और ये किस तरह जो है वो इतनी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक मैटर्स में जो है वो मीटिंग्स वो वाली अटेंड करता है। हिज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हैज रेज्ड मेनी आईब्रोज, उन्होंने कहा जो इसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है उसने रेज मेनी आईब्रोज होता है, टू रेज आईब्रोज मीन्स टू कॉज अदर पीपल टू रिएक्ट, कि आप अदर जो लोग हैं वो रिएक्ट करें विद सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल।
अब जाहिर है लोगों को, जो पीटीआई के बाकी लोग हैं, उन्हें ये बात इतनी पसंद नहीं आएगी कि भाई ना ये इलेक्टेड मेंबर है, ना ये पार्टी में कोई पोजीशन ले रहा है, तो इसको क्यों इतना आगे लेके आया जा रहा है विद इन द पीटीआई एंड आउटसाइड। उन्होंने कहा पीटीआई में भी और बाहर भी इसको एक डिसअप्रूव लोग मतलब अप्रूवल नहीं इसका दे रहे कि भाई क्यों इसको इतनी अहमियत दी जा रही है। इट इज़ नॉट दी ओनली एग्जाम्पल दैट एक्सपोजेज द कॉन्ट्रोडिक्शन। उन्होंने कहा ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। जुल्फी बुखारी क्रोनिज्म की तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जुल्फी बुखारी की, ऐसी बहुत भी और एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ नॉट दी ओनली एग्जाम्पल, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। डेट एक्सपोजेज जो अयां कर देती है क्या, डेट अ कॉन्ट्रोडिक्शन इन खान्स प्लेज, कॉन्ट्रोडिक्शन के तजाद है, क्योंकि जब नहीं आए थे हुकूमत में, कहा था कि किसी किस्म की कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी, नेपोटिज्म नहीं होगी, हर काम मेरिट पे होगा, लेकिन उन्होंने कहा ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये उससे तजाद है। ये इमरान खान ने कहा था टू इस्टेब्लिश अ न्यू पॉलिटिकल कल्चर, के तब उसमें कहा कि एक नया पॉलिटिकल कल्चर लेके आएंगे, डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म हमारे पास होता है फेवरेटिज्म, कि आप किसी को अनड्यू फेवर्स दो किसी दूसरे बंदे को। तो उन्होंने कहा वहाँ पर उन्होंने कहा था किसी किस्म का नेपोटिज्म नहीं होगा, लेकिन जब ये खुद हुकूमत में आया तो क्या है, वही काम कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतें करती आई थी। बुखारी इज़ ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ मैनी। उनका ऐसी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक जुल्फी बुखारी की एग्जाम्पल दे रहे हैं। आगे बात करें, एडहॉकिज्म इज़ ए मार्क ऑफ हॉर्न गवर्नमेंट। एडहॉकिज्म होता है कि आप कोई प्लान, इसको मैं देख लेते हैं। एडहॉकिज्म है द प्रैक्टिस ऑफ रिएक्टिंग टू व्हाट हैपन्स, कि आप रिएक्ट करो व्हाट हैपन्स टू और इज़ नीडेड एट अ पर्टिकुलर टाइम, कि वहाँ पर जब कोई सूरत हाल चल रही हो उस पर आपने किस तरह रिएक्ट करना है, वो एडहॉकिज्म होता है। उसके बारे में अगर आप पॉलिसीज बनाओ रादर देन, यानी कि होना तो ये चाहिए कि प्लानिंग एडवांस आप कुछ सोच रहे हो, आप स्टेट चला रहे हो, आपकी गवर्नेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल चलती है उसी टाइम जो है वो पॉलिसीज़ उसको देख के बनाई जाती हैं। और इसमें ये कह रहे हैं कि एडहॉकिज्म इज़ दी हॉलमार्क ऑफ खान गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ये इसकी आप पहचान कह लें कि इमरान खान कर ही ये रहे कि पॉलिसी पहले देखता है क्या, बजाय इसके कि पहले पॉलिसी बनाई जाए, वो हालात के साथ आप कहें उसके साथ चलते हैं। एंड देयर इज़ नो साइन येट ऑफ एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन एटीट्यूड, और इस रवैये में कोई तब्दीली की भी उम्मीद नहीं है। मोर ऑफन दैन नॉट डिसीजंस टेकन बाय दिस गवर्नमेंट हैव लेड टू कंट्रोवर्सी। और उन्होंने कहा ज़्यादातर क्या होता है कि जब कोई फैसले लिए जाते हैं इस गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्या तनाज़ात को जन्म दे देते हैं। वन सच एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल इसमें दी है कि हाल ही में जब वॉज द आर्बिट्रेरी चेंज ऑफ गार्ड, जो इन्होंने चेंज किया है किसे, विद मुनीर अकरम, ये आप देख सकते हैं हमारे पास इसमें वो चेंज ऑफ गार्ड एट द यूएन विद मुनीर अकरम रिप्लेसिंग मदिया लोधी एज पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आवर्स आफ्टर इमरान खान रिटर्न। उसमें क्या हुआ था कि इमरान खान जब वापस आया था उसके घंटों बाद चेंज कर दिया गया मलिया लोधी को, जो क्या थी परमानेंट पाकिस्तान परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे यूएन में। तो उसको जगह इन्होंने किसको ले आए, मुनीर अकरम को। ये एडिटोरियल वगैरह भी डॉन में लिखते हैं और काफ़ी मैंने एडिटोरियल भी इनके आपको शेयर किए हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज सर्टनली वरीड बाय द फेलियर ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू डिलीवर। और उन्होंने कहा जो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हैं परेशान है इस बारे में बाय द फेलियर ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू डिलीवर, के वो मतलब नाकाम हो रहे हैं इनके जो वज़रा हैं डिलीवर करने में। द ग्रोइंग इनर पार्टी क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट ऑमिनस। और उन्होंने कहा यो सिर्फ बाहर से तंकीद नहीं हो रही, यो इनर पार्टी क्रिटिसिज्म भी है, यो तंकीद हो रही है गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस में, वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। द पीटीआई मेंबर्स आर टेकिंग ऑन देयर गवर्नमेंट ओवर इट्स इकोनॉमिक पॉलिसीज इन पार्लियामेंट टू। उनका पीटीआई के मेंबर जो हैं वो पार्लियामेंट में भी इसकी जो माशी पॉलिसीज़ हैं उस बारे में तंकीद कर रहे हैं पीटीआई की। Undoubtedly, the government had inherited a bad economic situation that required it to take tough reform measures that affected the people. उन्होंने कहा अनडाउटेडली, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने जो है वो इनहेरिट की थी बैड इकोनॉमिक सिचुएशन के, यानी जब उन्हें हुकूमत मिली थी तो हालात कोई बेहतर नहीं थे, और जो इस बात के तकाजी थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं कोई टफ़ जो हैं वो मेजर्स लिए जाएँ। हमने देखा होगा क्योंकि पहले तो ये था कि मसनूई तरीके से डॉलर की प्राइस को जो है वो स्टेबल रखा गया था, लेकिन जब ये आए हैं हुकूमत में तो इनकी मजबूरी बन गई थी कि डॉलर का रेट जो है वो ऊपर जाया जाए। तो राइटर जो है इस बात से इंकारी नहीं है कि इनको बड़ा मुश्किल हालात मिले थे और वहाँ पे उन्होंने कोई ड्रेस्टिक मेजर्स भी लेने थे रिफॉर्म के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं इसके साथ साथ बट द गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हुकूमत को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी फॉर फेलिंग टू एक्ट मोर अर्जेंटली, कि उन्होंने बहुत अर्जेंटली यानी कि फ़ौरन जो है क्विक रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 year on, एक साल गुजरने के बाद द गवर्नमेंट हैज़ फेल टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स। एक साल गुजरने के बाद जो है गवर्नमेंट फेल हो गई है क्या कॉन्फिडेंस देने में इन्वेस्टर्स को एंड द बिजनेस कम्युनिटी और बिजनेस कम्युनिटी को। द श्रिंकिंग इकॉनमी विल हैव सीरियस सोशल एंड पोलिटिकल इम्प्लीकेशंस। अब ये इकॉनमी क्या है, वो श्रिंकिंग इकॉनमी है कि बढ़ नहीं रही, ग्रोथ नहीं आ रही। उन्होंने कहा श्रिंकिंग इकॉनमी है
विल हैव सीरियस सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, और इसके क्या असरात होंगे, हमारे काफ़ी सीरियस सोशल एंड पॉलिटिकल सियासी असरात होंगे इसमें। जो हुकूमत हमारे ये मईशत जो है हमारी वो तरक्की नहीं कर रही, बढ़ नहीं रही, ग्रोथ नहीं आ रही। दे में भी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, उन्होंने कहा ठीक है कुछ कोई तब्दीली कोई बेहतरी के भी आसार होंगे, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसकी इम्प्रूवमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट, बट दी फिजिकल सिचुएशन इज स्टिल अलार्मिंग, लेकिन उनका जो फिजिकल सिचुएशन है हमारी वो अभी भी ख़तरनाक है काफ़ी। द रेवेन्यू टारगेट इज़ हार्ड टू मीट, उनका रेवेन्यू टारगेट जो है वो बड़ा मुश्किल है उसको अचीव करना। आपने देखा होगा कि जितने 3-4 महीनों में पीछे जिस तरीके से ये टैक्स फाइलिंग को जो है अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स चलाई गई हैं, इस तरह पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है टारगेट टू अचीव मुश्किल है उसको अचीव किया जा सके। While the decline in economic growth rate was predictable as a result of tight monetary policy, उन्होंने कहा ये जो है काफ़ी प्रिडिक्टेबल था, यानी कि ऐसा कहा जा रहा था कि जो है हमारे पास टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो हमारा डिक्लाइन होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में। सच अ शार्प फॉल इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट्स फेलियर टू इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। उनका ठीक है ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके साथ जो है ये एक रीज़न जो गवर्नमेंट के फेलियर का वो ये भी था कि वो कॉन्फिडेंस देने में नाकाम रहे कि नहीं बिजनेस कम्युनिटी को, और उन्होंने कहा दैट कैन ओनली कम विद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और बिजनेस कम्युनिटी कब उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, जबकि सियासी जो है वो स्टेबिलिटी हो। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी, और आपने देखा होगा तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद नहीं मिलता। द ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस में ऑल्सो भी रीज़न फॉर डेवलपमेंट वर्क ऑलमोस्ट कमिंग टू अ हॉल्ट। उन्होंने कहा ये ब्यूरोक्रेटिक पैरालिसिस है, ये भी एक रीज़न था किसकी वजह से कि डेवलपमेंट का रुक जाने का, ऑलमोस्ट कमिंग टू हॉल्ट यानी बिल्कुल एक साथ रुक जाने का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज़ ड्रॉप्ड अलार्मिंगली, उन्होंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बिल्कुल रुक चुकी है, ड्रॉप्ड अलार्मिंगली, कि बहुत कम तादाद में हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स क्लेम ऑफ इंप्रूवमेंट। उन्होंने कहा इसके बर्क्स जो है गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इंप्रूवमेंट हुई है किसमें, बिजनेस एनवायरनमेंट में। इट रिक्वायर्स ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड अ फेवरेबल एनवायरनमेंट टू डू बिजनेस। उन्होंने कहा बड़ी सियासी इस्तेकाम चाहिए होता है और फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होती है बिजनेस करने के लिए। It is domestic investment that essentially encourages foreign investors। उन्होंने कहा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंकरेज होते हैं इन्वेस्ट करने में। मेजर चैलेंज फॉर द रूलिंग पार्टी इज द कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस इन पंजाब एंड केपी। उन्होंने कहा जो एक बड़ा चैलेंज है रूलिंग पार्टी के लिए, पीटीआई के लिए, वो क्या है, कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस के वो जो गवर्नेंस है वो प्रॉपर नहीं हो रही। कहाँ पे, पंजाब एंड केपी में, बोथ अंडर द पीटीआई's कंट्रोल, और ये दोनों किसके कंट्रोल में है, पीटीआई के। द सिचुएशन इन पंजाब इज़ वर्स विद इमरान खान इंसिस्टेंस। उन्होंने कहा जो सिचुएशन है, जो हालात हैं पंजाब में वो ज़्यादा ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसिस्टेंस के वो जोर देता है किस बात पे, ऑन कंटिन्यूइंग, और वो कि वो कंटिन्यू करें किसके साथ, इन एक्सपीरियंस, यानी जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। किसकी बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर बुज़दार की। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है कि ज़ोर देता है कि नहीं मैंने ये जो है इन एक्सपीरियंस बुज़दार है, इसको ही इससे ही काम लेके दिखाना है सुबह पंजाब में, तो इसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं, तरक्की नहीं हो रही पंजाब में। डेवलपमेंट वर्क इन द प्रोविंस सीम्स टू हैव कम टू अ हॉल्ट, और डेवलपमेंट वर्क जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि रुक चुका हुआ है, हैव कम टू अ हॉल्ट, बिल्कुल रुक चुका है। द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी डिफरेंट इन अदर डिपार्टमेंट्स। उनका दूसरे डिपार्टमेंट में भी है सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट नहीं है। The only tangible activity in the province are the constant changes in the provincial bureaucracy that has badly affected the administration। उनका सिर्फ वही changes जो हमें tangible, जो हमें नज़र आ रहे हो, changes activity जो नज़र आ रही हो कि क्या हो रहा है सूबे में, हमें क्या देखते हैं, जो changes हो रही है bureaucracy में, कि उसने क्या किया, अफेक्ट किया एडमिनिस्ट्रेशन को। आपने देखा होगा पीछे डीसी लाहौर को भी चेंज किया गया, और दूसरे भी हमारे पास ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स हो रही हैं। तो उस वजह से जो है आप तरक्की किस तरह करोगे, डेवलपमेंट के काम की तरफ कैसे ध्यान दोगे। अब आगे बता रहे हैं जैसे ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग सीम टू प्री ऑक्यूपाई द चीफ मिनिस्टर। प्री ऑक्यूपाई होता है कि आपका ध्यान एक चीज़ में ही रहना, उन्होंने कहा उनका ध्यान सिर्फ बुज़दार का उसमें पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में ही है, तो वो डेवलपमेंट की तरफ किस तरह जाएगा। बट द मेजर प्रेडिकमेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मेजर प्रेडिकमेंट हमारे पास होता है predicament हमारे पास होता है difficult, unpleasant और embarrassing situation, but the major predicament for the prime minister is that there seems to be, उन्होंने कहा क्या है major predicament, किधर चला गया हमारे पास, ये है हमारे पास कि for prime minister is that there seems to be no one in the party to replace वसीम अकरम प्लस। अब इन्होंने तंज़िया इस तरह का है जिस तरह इमरान खान कहता होता था कि भाई मैं पंजाब का लेके आया हूँ इसको चीफ मिनिस्टर, तो ये क्या है, वसीम अकरम कहते होते थे। तो उस तरह इन्होंने तंज़िया कहा है कि वहाँ पे कोई है नहीं पीटीआई में भी रिप्लेस कर सके, ये तब्दील उसकी जगह ले सके किसकी, वसीम अकरम प्लस, यानी बुज़दार की बात हो रही है।
1 year down the road, उन्होंने कहा 1 साल गुजरने के बाद there has not yet been any sign of the institutional reforms promised by the party being implemented in the country's biggest and most powerful province. उन्होंने कहा 1 साल गुजरने के बाद यहाँ पे कोई हमें साइन कोई हमें नज़र नहीं आता कि कोई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आए हों यहाँ पे। किसने पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम आने के बाद जो है इस अब ये सबसे बड़ा ताकतवर सूबा है, यहाँ पे हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हमें 1 साल बाद भी कोई रिफॉर्म्स होती नज़र नहीं आती। देयर आर ऑलरेडी साइंस ऑफ द पार्टी लूजिंग स्पेस, उन्होंने कहा यहाँ पे हमें साइन नज़र आते हैं कि पार्टी जो है अपनी जगह खो रही है। इमरान खान अटैम्प्ट्स टू रन द प्रोविंस वेयर रिमोट कंट्रोल हैव नॉट वर्कड आइदर, उन्होंने कहा इमरान खान जो अटैम्प्ट की थी कि भाई ये किस तरह का मैं ले आऊँगा चीफ मिनिस्टर और इनडायरेक्टली ख़ुद चलाऊँगा सूबा, तो उन्होंने कहा वाया रिमोट कंट्रोल जिस तरह वो ख़ुद ये हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, वो क्या है उसने इस पॉलिसी ने जो है वो काम नहीं किया है। इंकरेज बाय खान्स फेलियर टू डिलीवर, उन्होंने कहा अब इसका असरात क्या हुए हैं कि अगर ये गवर्नेंस में नाकाम रहे हैं पंजाब में केपी में, और वहाँ पे क्या है इंकरेज बाय खान्स फेलियर टू डिलीवर एंड वांटिंग टू सर्वाइव पॉलिटिकली द स्क्वैबलिंग ऑपोजिशन ग्रुप्स सीम टू बी गेटिंग क्लोजर ऑन द सिंगल पॉइंट एजेंडा ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द गवर्नमेंट। और स्क्वैबलिंग हमारे पास हो जाता है टू एंगेज इन अ बैड टेम्पर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफन ओवर अ ट्रिवियल मैटर, उन्होंने कहा कुछ किसी छोटे से मसले को आप बहुत बड़ा मसला बना के उसमें आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर दो, उसे हम बोलते हैं स्क्वैबलिंग। तो उन्होंने कहा यो स्क्वैबलिंग हमारे पास है ऑपोजिशन ग्रुप सीम्स टू बी गेटिंग क्लोजर, और वो क्या करीब आ रहे हैं सिंगल पॉइंट एजेंडा पे किस पे कि वो किस तरह गवर्नमेंट को गिरा सकें। ऑल दो बोथ द PML, उन्होंने कहा जो PMLN और PPP थे उन्होंने अभी तक एग्री नहीं किया है कि वो इस्लामाबाद मार्च को ज्वाइन करेंगे, और वो इस्लामाबाद मार्च को किसने बुलाया है, मौलाना फजल रहमान ने। और द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इज़ पैल्पेबल, पैल्पेबल हमारे पास ये होता है कि फीलिंग और एटमोसफियर सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल। अब देखें अब अगर कोई प्रेशर हो तो वो हमें नज़र नहीं आता, इंटेंजिबल चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इतना ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहा है कि जिस तरह बिल्कुल कि टेंजिबल है। द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट इज़ पैल्पेबल, यानी सामने वो नज़र आ रहा है कि इतना ज़्यादा जो है इसकी मिस गवर्नेंस की वजह से हालात ख़राब हो चुके हुए हैं कि जो प्रेशर है वो साफ आया है इन पे। श्योरली इवन इफ़ यूनाइटेड अपोजिशन पार्टीज, अब साथ ये भी बता रहे हैं कि ठीक है अपोजिशन इकट्ठी हो गई है लेकिन ना उनके पास कैपेसिटी है, द अपोजिशन पार्टीज डू नॉट हैव द कैपेसिटी और स्ट्रीट पावर, और ना उनके पास स्ट्रीट पावर है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकाल सकते हैं अक्रॉस द कंट्री टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट, कि वो ना उनके पास कैपेसिटी है ना वो स्ट्रीट पावर है कि वो ज़्यादा लोगों को बाहर निकाल के इस गवर्नमेंट का जो है खात्मा कर सकें। येट दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग थिंग्स मोर डिफिकल्ट फॉर द रडरलेस गवर्नमेंट। रडरलेस हमारे पास होता है लैकिंग क्लियर सेंस ऑफ वंस एम्स और प्रिंसिपल्स, यानी कि इसकी कोई सेंस और कोई डायरेक्शन नहीं है इस गवर्नमेंट की। तो उन्होंने कहा ठीक है उसके पास नहीं होगा, वो गिरा नहीं सकते हुकूमत को, लेकिन क्या है मुश्किलात में इजाफा ज़रूर कर सकते हैं PTI के। द सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस टारगेटिंग मेजर अपोजिशन लीडर्स हैज़ गिवन देम समथिंग मोर विद विच टू हिट द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा साथ जो एहतसाब के नाम पे जो टारगेट किया जा रहा है मेजर अपोजिशन लीडर्स को, और इसने एक और बात दे दी अपोजिशन को कि जिस पे वो हुकूमत पे तनकीद कर सकें। Of course, his speech at the UN General Assembly may have helped the Prime Minister strengthen his populist base at home. उन्होंने कहा ठीक है इमरान खान ने तकरीर बहुत अच्छी की और बड़ी पजीराई मिली उसकी तकरीर को, लेकिन उसे वक्ती तौर पे तो उसको यहाँ पे पाकिस्तान में जो है कुछ उसको फ़ायदा मिला होगा, बट इट इज़ अ टेम्प्रेरी फिनोमिनन, लेकिन ये एक वक्ती फिनोमिनन है एंड विल नॉट डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन, और पब्लिक की अटेंशन से डाइवर्ट नहीं होगी फ्रॉम अदर पोलिटिकली क्रिटिकल इशूज़ एट होम। अब जाहिर है अब तकरीर बहुत अच्छी हो गई, इसका मतलब नहीं कि महंगाई ख़त्म हो गई, लोगों को हकूक़ मिल गए, सारी चीज़ें अच्छी हो गई। तो उन्होंने कहा वक्ती तौर पर तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, लेकिन इन दी एंड जो है वो पब्लिक अटेंशन जो है वो इससे दूर नहीं होगी, जो क्रिटिकल इशूज़ इन्हें पाकिस्तान में फ़ेस करने पड़ रहे हैं। देयर इज़ अ नीड फॉर ए गवर्नमेंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स, उन्होंने कहा ये ज़रूरत है इस गवर्नमेंट के लिए कि वो इस्लाही इक़दाम करे बिफोर इट इज़ टू लेट, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इट नीड्स मच मोर देन रीशफलिंग द कैबिनेट, और इसके लिए रीशफलिंग से कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, सिर्फ एक बंदे को उठा के दूसरे जगह लगा दो, दूसरे को पहली जगह लगा दो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कॉस्मेटिक मेजर्स, कॉस्मेटिक मेजर्स हमारे पास होते हैं इफ़ यू डिस्क्राइब मेजर्स और चेंजेस एज कॉस्मेटिक यू मीन दे इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ सिचुएशन और थिंग बट डू नॉट चेंज इट्स बेसिक नेचर एंड यू आर यूजुअली इम्प्लाइंग दैट दे आर इनएडिक्वेट, इट इज़ अ कॉस्मेटिक मेजर विच विल डू नथिंग टू हेल्प द सिचुएशन लॉन्ग टर्म। उन्होंने कहा अब जिस तरह कॉस्मेटिक मेकअप होता है हमारे पास, मेकअप में क्या होता है वक्ती तौर पे आप अच्छा कर लेते हो, मुंह धो, उसके बाद क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता। तो वही बात आप ये कर रहे हैं कॉस्मेटिक मेजर्स की, कि कॉस्मेटिक मेजर्स ये हैं कि वक्ती तौर पे तो आपको कुछ बेहतरी वगैरह नज़र आ भी जाए, लेकिन क्या है अलोन वोंट हेल्प इम्प्रूव गवर्नेंस, और ये क्या है गवर्नेंस को इम्प्रूव नहीं करेगी, एड्रेस द रियल इशूज़, और इससे कॉस्मेटिक मेजर्स से रियल इशूज़ डिस्कस नहीं होंगे।
द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिव्यू हिज कॉन्फ्रंटेशनल वेज, उसको रिव्यू करना पड़ेगा जो एटीट्यूड है पीटीआई की गवर्नमेंट का। दैट हैव बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस, और ये क्या है मेजर रीजंस हैं, वजूहात हैं फॉर इंक्रीजिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कि जिनकी वजह से जो है हमारे पास सियासी और माशी जो है वो खुशहाली नहीं आ रही, इंस्टेबिलिटी है हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक। मोर देन अ चेंज ऑफ फेसेस होने का, चेहरे बदलने के अलावा जो है द गवर्नमेंट को क्या चाहिए, नीड्स टू सेट अ क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन, इनके पास एक क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो तभी जो है ये गवर्नेंस के इशू सॉल्व हो सकेंगे। नहीं तो जो है हमारे पास इसी तरह इन्होंने जो बात की है कि चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा, एक आपको क्लियर पॉलिसी आपकी होनी चाहिए और इस पर आप चलेंगे तो फिर ही आप जो है कोई माशी जो है हमारा इस्तेहकाम मुल्क में आ सकेगा। यह था आज का एडिटोरियल। इसके अलावा मैं आप वीडियो के लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके मेरा चैनल ज़रूर देखिएगा, और मैं पिन कर दी है वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पे कि किस तरह आप ये PDF जो है वो देख सकते हैं। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।